अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एबी टीचर। आज हम बात करेंगे यूनिट 36 की, जिसमें हम यूज़ करेंगे वुड को कि किस तरह से हम वुड को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वी यूज़ वुड और एपोस्ट्रॉफी डी लगाएं या वुड नॉट लगाएं, वुडंट करके लगाएं हम। व्हेन वी इमेजिन असर्शन और एक्शन, जब हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं या किसी एक्शन को हम इमेजिन करते हैं। वी थिंक ऑफ समथिंग दैट इज़ नॉट रियल, हम किसी चीज़ के बारे में सोचें जो रियल ना हो। जैसे कि इट वुड बी नाइस टू बाय अ न्यू कार बट वी कांट अफोर्ड इट। ओके, नई कार खरीदना तो बेहतर होगा, अच्छा होगा ये बहुत, लेकिन हम खरीद नहीं सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आई विल लव टू लिव बाय द सी, मैं जो है ना वो मुझे समुंदर के करीब रहना पसंद होगा। अब ये जो है ना वो इमेजिन कर रहा है सिर्फ। शल आई टेल क्रिस व्हाट हैपेंड, ये ए है, डायलॉग है कन्वर्सेशन का। नो आई वुडंट से एनीथिंग, नहीं मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, आई वुडंट से एनीथिंग इन योर सिचुएशन मीन्स कि मैं तुम्हारी इस बात पे या इस हालत में कुछ नहीं कहूँगी, सिचुएशन में कुछ नहीं कहूँगी। वी यूज़ वुड हैव डन व्हेन वी इमेजिन समथिंग दैट डिडंट हैपन इन द पास्ट। हम वुड हैव डन तब लगाते हैं जब हम ये सोचें कि कोई चीज़ पास्ट में नहीं हुई। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वी इमेजिन समथिंग दैट डिडंट हैपन इन द पास्ट, कि वो चीज़ पास्ट में नहीं हुई। जैसा कि दे हेल्प्ड अस अ लॉट, आई डोंट नो व्हाट वी वुड हैव डन विदाउट देयर हेल्प, कि उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे नहीं पता कि हम उनकी हेल्प के बिना क्या करते। ठीक है, देन वी वुड हैव डन, ये शॉर्टेंड फॉर्म है वुड हैव डन के, यहाँ पर वी के बाद एपॉस्ट्रोफी और साथ में डी लगाया है। इट इज़ अ शेम यू डिडंट सी द फिल्म, यू वुड हैव लाइक्ड इट, कि जो ना ये शर्म की बात है, तुमने फिल्म नहीं देखी, तुम देखते तुम पसंद करते हो उसे लेकिन देखी नहीं। ठीक है, उसके बाद आई डिडंट टेल सैम व्हाट हैपेंड, ही वुडंट हैव बीन प्लीज्ड, मैंने जो है सैम को नहीं बताया कि क्या हुआ, उसे इस चीज़ की जो है ना ये अच्छा नहीं लगेगा, उसे जो है ना बुरा लगेगा। कंपेयर वुड डू एंड वुड हैव डन, हम कंपैरिजन करना यहाँ पर वुड डू और वुड हैव डन का। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आई वुड कॉल लीज़ा बट आई डोंट हैव हर नंबर, कि मैं लीज़ा को जो है ना वो कॉल जो है ना वो करूं लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है। अब ये है आई वुड हैव कॉल्ड लीज़ा बट आई डिडंट हैव हर नंबर, कि मैं लीज़ा को जो है ना वो उसको कॉल करता लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं था। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वाइट देम टू द पार्टी, दे वुडंट कम एनीवे, कि मैं उन्हें जो है ना वो पार्टी के लिए दावत नहीं दे रहा क्योंकि वो नहीं आएंगे पार्टी में। ठीक है, आई डिडंट इन्वाइट देम टू द पार्टी, दे वुडंट हैव कम एनीवे। अब ये क्या कह रहा है कि मैंने उनको पार्टी के लिए दावत नहीं दी क्योंकि उन्हें नहीं आना था पार्टी में, या वो नहीं आते पार्टी में। यहाँ पर उसके बाद वी ऑफन यूज़ वुड इन सेंटेंसेस विद इफ़, सी यूनिट 38 से 40 की यूनिट्स में वुड का यूज़ है इफ़ की जगह। आई वुड कॉल लीज़ा इफ़ आई हैड हर नंबर, कि मेरे पास अगर उसका जो है नंबर होता तो मैं लीज़ा को कॉल ज़रूर करता। ठीक है, ये आपके जो है वो क्या है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जो कि हम कहते हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सेकंड कंडीशनल है। इसमें दो क्लॉसेज होती हैं, एक मेन क्लॉज होती है और एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक है, आई वुड हैव कॉल्ड लीज़ा इफ़ आई हैड हर नंबर, यहाँ पे जो आई के बाद डी है ये भी है डी, आई हैड हर नंबर। एक हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हेड आपका मेन वर्ब है, जिसकी जो है माना है होना, हैव पॉजिटिव वर्ब जो है शो करता है। तो अगर कहता है कि अगर मेरे पास लीज़ा का फ़ोन नंबर होता तो मैं उसे जो है ना वो कॉल करता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास कंपेयर विल एपोस्ट्रोफी डबल एल एंड वुड एपोस्ट्रोफी डी। विल और वुड को कैसे कंपेयर करना है हमने, आई विल स्टे अ लिटिल लॉन्गर, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, कि यहाँ पे देखे कह रहा है कि मैं थोड़ा और रुकूंगा या रुकूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, ज़्यादा टाइम है, फ्री है बंदा। आई वुड स्टे अ लिटिल लॉन्गर बट आई रियली हैव टू गो नाउ, सो आई कांट स्टे, मैं जो है ना ज़्यादा देर तक रुकता लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं रुक सकता। ठीक है, आई कॉल लीज़ा, आई हैव हर नंबर, मैं लीज़ा को कॉल करूँगा, मेरे पास उसका नंबर है। आई वुड कॉल लीज़ा बट आई डोंट हैव हर नंबर, मैं लीज़ा को कॉल करता लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है, सो आई कांट कॉल हर।
समटाइम्स वुड वुडंट इज द पास्ट ऑफ विल और वोंट। ये वुड और वुडंट समटाइम्स क्या होता है, विल का पास्ट होता है। जब हम नरेशंस की बात कर रहे होते हैं, जब रिपोर्टिंग स्पीच उसकी पास में होती है, तो हम क्या करते हैं, हम जो उसका जो इंडाइट करते वक्त उस नरेशन को हम पास में ले जाते हैं, विल को वुड कर देते हैं और विल नॉट को वुडंट कर देते हैं या वोंट को वुडंट कर देते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर टॉम, यहाँ पे वही दिया हुआ है हमारे पास जो है ना, वो नरेशन से दी हुई है, डायरेक्ट स्पीच दी हुई, फिर उसको डायरेक्ट किया हुआ है। टॉम आई कॉल यू ऑन संडे। टॉम कहता है कि मैं तुम संडे को कॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉम सेड ही वुड कॉल मी ऑन संडे, जैसे विल को हमने वुड कर दी, ये हमारे नरेशन है, इंडायरेक्ट करते हैं हम जब, तो इस तरह से करते हैं। एमी कहती है प्रॉमिस आई वोंट बी लेट, तो ये वुडंट हो जाएगा। एमी प्रॉमिस दैट शी वुडंट बी लेट, ठीक है। एमी लड़की है तो हमने शी यूज़ करना प्रोनाउन। लीजा ओ नो द कार वोंट स्टार्ट, ठीक है। अब ये जो ओ नो है एक्सक्लेमेटरी जो है ना वो पार्ट आ जाता है इसका, तो लीजा वॉज अनॉइड बिकॉज हर कार वुडंट स्टार्ट, तो वोंट स्टार्ट को वुडंट स्टार्ट कर दिया हमने। समटाइम हम उसको एज इट इज़ हम इंडायरेक्ट नहीं करते, हम समटाइम एक्सप्रेस भी कर, जैसे मैं अगर कहूँ कि अगर कोई कहता है कि थैंक यू, अगर कोई कहता है ही सेड थैंक यू, तो हम उसको ऐसे नहीं कहते ही सेड दैट थैंक यू, ऐसे नहीं कहेंगे हम उस थैंक यू जो उसने फ्रेज़ कही है, जो बोला है, उस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि ही थैंक्ड मी, ठीक है, तो ही थैंक्ड मी हो जाएगा, मतलब उसने मुझे थैंक यू कहा। somebody wouldn't do something he or she refused to do it। जब अगर मैं कहूँ वो जो है ना वैसा नहीं करेगा, मतलब कि वो उसने इनकार कर देना है, ठीक है। I tried to warn him but he wouldn't listen to me। मैंने जो है ना उसको खबरदार करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे नहीं सुना, ठीक है। The car wouldn't start, कार स्टार्ट नहीं हुई। He refused to start, कोशिश की लेकिन नहीं हुई। उसके बाद यू कैन आल्सो यूज़ वुड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट। जैसे कि मैं कहूँ ये वुड हम जो है हैबिचुअल पास्ट के हैबिचुअल सेंटेंसेस के लिए भी समटाइम्स यूज़ करते हैं। जैसे कि पास्ट सिंपल खुद समटाइम्स यूज़ होता है पास्ट हैबिचुअल के लिए। यूज़ टू हम यूज़ करते हैं पास्ट हैबिचुअल, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट अ लॉट बट नाउ आई डोंट, कि मैं पहले क्रिकेट बहुत खेलता था लेकिन अब नहीं खेलता क्योंकि मैं, अब समझ रहे हैं आप, छोड़ो। तो इस तरह से यहाँ पे जो वुड को हम पास हैबिचुअल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रूटीन्स को, हैबिट्स को हमने करना हो, रेगुलर एक्टिविटीज़ को, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, वी लिव्ड बाय सी, हम समंदर के करीब रहते थे। इन समर इफ़ द वेदर वाज फाइन वी वुड ऑल गेट अप अर्ली एंड गो फॉर अ स्विम, कि जब हम समंदर के करीब रहते थे, समर में जब मौसम अच्छा होता था तो हम सारे जल्दी उठते थे और तैरने जाते थे। तो ये रेगुलर चीज़ हो गई, उठते थे और तैरने जाते थे। वी डिड दिस रेगुलरली, ये एक्सप्लेन किया उसको आगे। देन वेन एवर रिचर्ड वॉज एंग्री, जब वो एंग्री होता है, ही वुड वॉक आउट ऑफ द रूम, जब वो गुस्से में होता था, वो गुस्से में होता था तो क्या करता था, वो रूम से बाहर चला जाता था विच मीन्स के दैट्स अ हैबिट, दैट्स अ रेगुलर एक्टिविटी। उसको विद दिस मीनिंग वुड इज सिमिलर टू यूज टू, जैसे बताया गया है कि ये सिमिलर है यूज टू को, यूज के सिमिलर है, जो हमने यूनिट 18 में पढ़ा भी है इसको। वेन एवर रिचर्ड वॉज एंग्री ही यूज टू वॉक आउट ऑफ द रूम। अच्छा, इस तरह से जब रिचर्ड जो है वो एंग्री होता था तो वो कमरे से बाहर चला जाता था। तो एक ही बात है, यूज टू और वुड की माने में आता है। जैसे मैंने बताया आपको, पास हैबिचुअल के लिए भी हम यूज़ करते हैं वुड को। इस तरह से हमने वुड का यूज़ पढ़ लिया है इस जो है ना वो चैप्टर में, यूनिट 36 में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले यूनिट तक के लिए इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह हम जल्द ही दूसरा जो यूनिट जो है अपलोड करेंगे। देर इसलिए होती है कि टाइम की थोड़ी किल्लत होती है और हम टाइम जो है ना कम दे पाते हैं आप सबको। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ऐसा कर रहा हूँ अभी इन वीडियोज़ में कि इनकी जो आंसर की है वो मैं एंड में जो है ना वो एज अ फ़ोटो शेयर कर दूँगा आपके लिए, सबके लिए। आप वहाँ से जो है ना उसको देख लीजिएगा। अगर आपके पास बुक्स हैं, PDF में हैं, तो वहाँ से उसको मैच कर दीजिएगा जो है ना उनको, क्योंकि हर उस सेंटेंस को लिखना और फिर उसको बताना बार बार, इससे क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और हमारी वीडियो लंबी हो जाती है और शायद बहुत सारे देखने वाले जो है ना वो ना भी जाते हैं वहाँ तक देखने के लिए और लेंदी लगे। तो हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे आपको, बाकी जो आंसर की है वो आपको मैं शेयर कर दूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, वो आप देख लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगी बेल घंटी को बजा दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।